हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज नेशन। दोस्तों, मैं विशाल आज आपके साथ इस वीडियो लेशन में कोरिलेटिव कंजंक्शन के नॉट ओनली बट ऑल्सो ईदर और नीदर नॉर इन 3 कंजंक्शन को डिस्कस करूंगा, जिनके मैं इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये 3 कंजंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जो कंजंक्शंस पेयर में यूज होते हैं, मतलब ऐसे कंजंक्शंस जो हमेशा पेयर्स में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जैसे कि ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, दो येट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये आपस में पेयर्स में बने हुए हैं। जैसे कि ईदर का पेयर क्या है? और है, नीदर का नॉर, बोथ का एंड, नॉट ओनली का बट ऑल्सो, वेदर का और, दो का येट। अब कई बार एग्जाम्स में इनके पेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, ईदर के साथ का पेयर आपको दे देगा नॉर, नीदर के साथ दे देगा और, बोथ के साथ दे देगा बट, नॉट ओनली के साथ ओनली बट लगा देगा, ठीक है, वेदर के साथ नॉर लगा देता है, दो के साथ एंड लगा देता है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इनके पेयर्स भी याद रखने हैं कि कौन सा पेयर किसके साथ आता है। तो चलिए हम बात करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर और ईदर और की। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तीनों कंजंक्शन सब्जेक्ट को भी ऐड करते हैं, मतलब सब्जेक्ट को भी आपस में जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट को भी आपस में जोड़ते हैं, वर्ब को भी जोड़ते हैं और एडजेक्टिव को भी जोड़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इनके 3 इंपॉर्टेंट रूल्स की। तो पहला रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जब ये तीनों कंजंक्शन सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो वहां पे सेंटेंस में जो वर्ब आती है ये उसके लिए रूल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन आएगा वहां उसकी बात करेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है पैरेलल स्ट्रक्चर, जहां पे हम करेक्ट पोजिशनिंग की बात करते हैं। तो अब हम इसके पहले 2 रूल्स की बात करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की और सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट की। तो देखिए, ये दोनों रूल्स में होता क्या है कि जब 2 सब्जेक्ट इन तीनों कंजंक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और से कनेक्ट होते हैं तो जो सेंटेंस में वर्ब आती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और जो सेंटेंस में प्रोनाउन आता है वो भी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आता है, क्योंकि जो सेंटेंस होता है वहां पे मेन सब्जेक्ट की तरह सेकंड सब्जेक्ट ही कंसीडर होता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखिए, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स इज डूइंग हिज होमवर्क, और आपको दिख रहा होगा कि इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? राम है। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है? हिज फ्रेंड्स है। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या फिर जो प्रोनाउन है क्या वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आई हुई है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। और उसके बाद हमें दिख रहा होगा कि हिज जो प्रोनाउन है वो भी अगर हम फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो देयर आएगा। तो राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर डूइंग देयर होमवर्क। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट ओनली रमेश बट ऑल्सो हिज सिस्टर हैव बॉट हिज बाइसिकल। इनकरेक्ट सेंटेंस है। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा रमेश है, सेकंड सब्जेक्ट हमारा हिज सिस्टर है। हमें चेक करना है कि क्या हिज सिस्टर के अकॉर्डिंग, मतलब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्रोनाउन आया है या नहीं आया है। तो देखिए, हिज सिस्टर के अकॉर्डिंग अगर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? हैज आनी चाहिए। और हिज की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए? हर आना चाहिए। तो राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? नॉट ओनली रमेश बट ऑल्सो हिज सिस्टर हैज बॉट हर बाइसिकल। और ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड रूल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। ये रूल हमें कंजंक्शन के करेक्ट पोजीशनिंग के बारे में बताता है। तो पैरेलल स्ट्रक्चर रूल के अकॉर्डिंग कंजंक्शन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वर्ब टू वर्ब और एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव कनेक्ट करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या होता है? अगर कंजंक्शन का एक पार्ट सब्जेक्ट के पहले कनेक्ट होता है तो दूसरा वाला पार्ट दूसरे सब्जेक्ट के पहले कनेक्ट होगा। अगर कंजंक्शन का एक पार्ट ऑब्जेक्ट के पहले कनेक्ट होता है तो दूसरा पार्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले कनेक्ट होगा। अगर कंजंक्शन का एक पार्ट वर्ब के पहले कनेक्ट होता है तो दूसरा वाला पार्ट दूसरे वर्ब के पहले कनेक्ट होगा। अगर कंजंक्शन का कोई एक पार्ट एडजेक्टिव के पहले कनेक्ट होता है तो दूसरा वाला पार्ट दूसरे एडजेक्टिव के पहले कनेक्ट होता है। और यही होता है पैरेलल स्ट्रक्चर का रूल। जब कंजंक्शन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कनेक्ट करेगा तो वहां पे 2 सब्जेक्ट होंगे। जब कंजंक्शन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कनेक्ट करेगा तो वहां पे 2 ऑब्जेक्ट होंगे। जब कंजंक्शन वर्ब टू वर्ब कनेक्ट करेगा तो वहां पे 2 वर्ब होंगे। और जब कंजंक्शन एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव कनेक्ट करेगा तो वहां पे 2 एडजेक्टिव होंगे। तो चलिए अब हम इस रूल को एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं।
तो देखिए सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कनेक्ट करने का मतलब दो सब्जेक्ट को जब ये ऐड करेंगे तो वहाँ अभी हमने पीछे दो एग्जाम्पल्स करे थे, तो अब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के हम एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वर्ब टू वर्ब और एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा बट ऑल्सो दिल्ली, इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि नॉट ओनली जो है वो देखिए वर्ब के पहले लगा हुआ है और बट ऑल्सो लगा हुआ है ऑब्जेक्ट के पहले, दिल्ली के पहले। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो वर्ब तो है ही नहीं है, तो बट आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, नॉट ओनली को शिफ्ट कर देंगे आगरा के पहले, तो राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली, और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंजंक्शन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर रहा है, नॉट ओनली आगरा के पहले आया हुआ है और बट ऑल्सो दिल्ली के पहले आया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। नीदर सी इज रीडिंग नॉर राइटिंग, इनकरेक्ट सेंटेंस है। आपने देखा कि यहाँ पे नीदर सी के पहले आया हुआ है, मतलब सब्जेक्ट है, तो आपको दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको सेंटेंस में दो वर्ब दिख रही हैं और एक वर्ब के पहले आपको नॉर भी दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, नीदर को रीडिंग के पहले शिफ्ट कर देंगे, तो राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी इज नीदर रीडिंग नॉर राइटिंग, और ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप देख भी रहे होंगे कि ये वर्ब टू वर्ब कनेक्ट हो रहा है, नीदर रीडिंग के पहले आ रहा है और नॉर राइटिंग के पहले आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट ओनली ही इज स्मार्ट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब हम फिर से देख रहे हैं कि नॉट ओनली यहाँ पे ही के पहले आया है, मतलब सब्जेक्ट के पहले आया है, और यहाँ पे दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एडजेक्टिव के पहले बट ऑल्सो लगा हुआ है, बट दूसरे एडजेक्टिव के पहले कुछ नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे, नॉट ओनली को स्मार्ट के पहले शिफ्ट कर देंगे और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि नॉट ओनली एडजेक्टिव के पहले आ रहा है और बट ऑल्सो भी एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव कनेक्ट हो रहा है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कनेक्शन में नाउन टू नाउन, प्रोनाउन टू प्रोनाउन कनेक्शन समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि कंजंक्शन का एक पार्ट अगर नाउन के पहले आया है तो दूसरा वाला पार्ट नाउन के पहले आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट की बात हो रही होती है और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए सेम पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर के। यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिए हुए हैं, उनको देखते हैं। आई इन्वाइटेड नीदर यू नॉर रमेश। अब देखिए नीदर जो है वो यू मतलब प्रोनाउन के पहले आया है, और नॉर जो आया हुआ है वो रमेश मतलब नाउन के पहले आया हुआ है। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो आप ये मत सोचिएगा कि नाउन टू नाउन ऐड होगा और प्रोनाउन टू प्रोनाउन ऐड होगा। यहाँ पे हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बात करते हैं, और यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कनेक्शन हो रहा है, और ऑब्जेक्ट में आपका नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज कुछ भी आ सकता है। और सेम बात ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के लिए भी होती है, वहाँ पे नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज कुछ भी आ सकता है। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। ईदर ही और हिज ब्रदर वेंट टू दिल्ली। तो आपको दिख रहा होगा कि ईदर जो लगा हुआ है वो एक प्रोनाउन के पहले लगा हुआ है, और जो लगा हुआ है वो एक नाउन फ्रेज के पहले लगा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए नाउन टू नाउन और प्रोनाउन टू प्रोनाउन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वर्ब टू वर्ब होता है, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में आपका जरूरी नहीं है कि नाउन टू नाउन हो या प्रोनाउन टू प्रोनाउन हो। वहाँ पे नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।